हेलो बेटा, आज हम +1 का जो आपका टॉपिक है मैथमेटिकल इंडक्शन वो कर रहे हैं, जिसमें 3 टर्म है। एक तो n=1 के लिए हम प्रूव करेंगे स्टेटमेंट जो देगा हमें, n=k के लिए हम मानेंगे बेटा, इसके लिए हम मानेंगे, और n=k+1 के लिए प्रूव करेंगे। तो 3 स्टेप के ऊपर आपके क्वेश्चन डिपेंडेंट है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन उठा रहे हैं, कैसे देगा भाई स्टेप, Pn दिया है, जैसे आपको स्टेटमेंट दी है 1 प्लस में 3 का स्क्वायर और लास्ट में 3 की पावर n-1 इज इक्वल टू 3 की पावर n-1 बाई में 2। इक्वेशन नंबर क्या ले ली, स्टार। वी प्रूव द रिजल्ट बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। चैप्टर का नाम भी मैथमेटिकल इंडक्शन है, पॉजिटिव इंटीजर्स पे डिपेंडेंट है बेटा। तो सबसे पहला स्टेप है पुट n=1 इन स्टार। वी गेट क्या प्राप्त होगा, देखिएगा P1 जो आएगा आपका 1 यानी फर्स्ट टर्म आ गई। यदि P2 लेते तो फर्स्ट 2 टर्म आती बेटा, P3 लेते तो फर्स्ट 3 टर्म आती, और Pn ले रहे हैं तो लास्ट तक टर्म आ रही है आपकी। 3 की पावर 1-1 बाई में 2 i.e. यहाँ देखिएगा 1 इज इक्वल टू 3 की पावर 1 3 -1 यानी 2 बाई में 2 i.e. 1 इक्वल टू 1। दिस implies star is true for n=1. Let us assume that star is true for n=k, i.e. pk क्या आएगा भाई आपका 1 प्लस में 3 का स्क्वायर और लास्ट में 3 की पावर k-1 इज इक्वल टू 3 की पावर k-1 बाई में क्या आ गया बेटा 2। और ये इक्वेशन नंबर क्या ले लिया हमने, फर्स्ट। उसके बाद देखेंगे वी हैव टू प्रूव द रिजल्ट फॉर n=k+1, i.e. pk+1 क्या आएगा भाई आपका 1 प्लस में 3 का स्क्वायर, लास्ट में 3 की पावर, यहाँ k+1 रखूंगा तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा बेटा, 3 की पावर k+1 -1 बाई में 2। और ये इक्वेशन नंबर क्या आ गया आपकी सेकंड। हमें सेकंड इक्वेशन अब प्रूव करना है LHS लेके RHS के बराबर। तो 1 मिनट गौर से देखिए बेटा, 3 की पावर 2 से पहले वाली टर्म 3 की पावर 1 पावर जो है वो घट रही है पहले वाली टर्म में, उससे पहले वाले में 1 में 3 की पावर 0। तो यदि मैं यहाँ पे इससे अगली जो टर्म है आपकी वो लिख दूँ 3 की पावर k-1 तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी LHS ऑफ सेकंड जो है आपका वो क्या है 1 प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 3 की पावर k-1 प्लस में 3 की पावर k। और यहाँ तक का मान आप बाई 1 यूज करोगे बेटा, 1 से यहाँ तक का मान किसके इक्वल है 3 की पावर k-1 बाई में 2 और प्लस में 3 की पावर है k। 2 एलसीएम लेंगे बेटा, यहाँ पे हम 2 एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा देखिएगा 3 की पावर k-1 प्लस में 2 इंटू में 3 की पावर k। इन दोनों टर्म में से आप यदि 3 की पावर k कॉमन ले ले तो यहाँ तो बच गया 1 और यहाँ क्या बचा 2 और माइनस में 1 और बाई में क्या आ गया बेटा 2। यदि इसको हम ऐड करेंगे 3 बन गया, यानी 3 की पावर k इंटू में 3 -1 बाई में 2, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है बेटा। तो ये आ गया आपका RHS ऑफ सेकंड, यही हमें प्रूव करना है। अब क्या करेंगे देखिएगा, i.e. स्टार इज ट्रू फॉर n=k+1, hence by mathematical induction we can say that star is true for all n belong to 1, या फिर आप लिख सकते हो for all positive integers। तो ये जो आपका क्वेश्चन था इसी के बेस पे आपने सारे क्वेश्चन करने हैं। मैंने आपको बता दिया बाय द वे, कोई टर्म है जैसे फर्स्ट इक्वेशन जो है वो यूज करना हमें सेकंड में, बस ये रूल जो है यहाँ तक का मेथड रखने के बाद जो एलसीएम लोगे वो आपका रिजल्ट दे देगा, और k+1 के लिए जो रिजल्ट होगा वो ट्रू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैसे हमें दिया है Pn दिया है आपको 1 बाई में 2 इंटू में 5 प्लस में 1 इंटू में 5 इंटू में 8 प्लस में 1 इंटू में 8 इंटू में 11 और आगे चलते चलते 1 बाई में 3n-1 इंटू में 3n+2 और इजिकल टू दे रखा है n बाई में
n बाई में 6n प्लस का 4। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे वो देखना है आपने। स्टार इक्वेशन ले ली भाई। वी प्रूव द रिजल्ट बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो पहला स्टेप था पुट n इक्वल टू 1 इन स्टार। वी गेट P1 क्या आएगा बेटा, 1 इंटू में 2 इंटू 5, फर्स्ट टर्म लेंगे बेटा 1 ले रहे हैं तो 1 बाई में 6 इंटू 1 प्लस 4, लास्ट टर्म में रख देंगे i.e. 1 बाई 10 इक्वल टू 1 बाई में 10। दिस इम्प्लाइज स्टार इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया बेटा। उसके बाद लेट अस अज्यूम दैट स्टार इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, i.e. pk क्या आएगा बेटा, 1 बाई में 2 इंटू 5, 1 बाई में 5 इंटू 8, 1 बाई में 8 इंटू 11 और 1 बाई में 3k माइनस 1 इंटू में 3k प्लस 2 और इजिकल टू हमें लेंगे n की वैल्यू k, तो k बाई में 6k प्लस में 4 और ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई 1। वी हैव टू प्रूव द रिजल्ट फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, i.e. p k प्लस 1 क्या आएगा देखिएगा 1 बाई में 2 इंटू 5। इससे पहले वाली टर्म में देखो 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है और यहाँ भी 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 1 बाई में 5 इंटू 8, 1 बाई में 8 इंटू 11 और यहाँ पे आप रखेंगे लास्ट टर्म में 1 बाई में k प्लस 1 रखेंगे यहाँ पे, तो बेटा क्या आएगा 3k प्लस 3, माइनस 1 होगा तो 3k प्लस 2 आ गया भाई आपका। और अगली जो टर्म है यहाँ k प्लस 1 रखेंगे तो 3k प्लस में क्या आ जाएगा 5 और इजिकल टू प्रूव करना हमें k प्लस 1 बाई में 6k प्लस 6 प्लस 4 यानी 6k प्लस में 10 और ये इक्वेशन नंबर क्या आ गया आपकी सेकेंड। अब यहाँ आपने गौर करना है बेटा, इससे पहले वाली जो टर्म है वो क्या आएगी देखना है, बीच में डैश डैश से ध्यान दोगे 1 बाई में प्लस है बीच में यहाँ पे, इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3k माइनस 1, इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा 3k प्लस 2 और प्लस में ये है ये आपका 1 बाई में दोनों टर्म है। तो यदि आप LHS ऑफ सेकंड लें, क्या भी LHS ऑफ सेकंड 2 इंटू 5 आगे डैश डैश ही कर रहा हूँ एक बार मैं, 1 बाई में 3k माइनस 1 और इंटू में 3k प्लस 2 और प्लस में 1 बाई में 3k प्लस 2 इंटू में 3k प्लस में 5। यदि हम फर्स्ट इक्वेशन से देखें तो ये रिजल्ट जो है वो किसके इक्वल है बेटा, k बाई में 6k प्लस 4, यहाँ देखना 6k प्लस 4, यदि मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा 3k प्लस 2 और प्लस में क्या आ गया 1 बाई में 3k प्लस 2 इंटू में 3k प्लस 5। यहाँ तक कोई दिक्कत होगा और यहाँ लिख दोगे बाई 1, साइड में लिख दिया हमने। अब यदि हम ध्यान से देखें बेटा, ये रिजल्ट हम पुट करेंगे कहाँ पे, पुट करने के बाद जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा देखिएगा 3k प्लस 2 आ गया भाई, एक तो एलसीएम यहाँ भी ये टर्म पड़ी है, साथ में क्या आ गया 3k प्लस 5 और साथ में आ गया आपका 2। जब इससे डिवाइड करूँगा इस टर्म को पूरी को, तो ऊपर तो k पड़ा है और नीचे से कौन जाएगा 3k प्लस 5 यानी 3k स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा 5k, k से मल्टीप्लाई कर दी बेटा इस टर्म को। जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा ओनली 2 जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो प्लस में क्या हो गया आपका 2। इसके फैक्टर करेंगे बेटा तो फैक्टर जो बनेगा वो देखिएगा क्या बनेगा 3k स्क्वायर प्लस में 3k प्लस में 2k, मल्टीप्लाई करेंगे 6k स्क्वायर, एडिशन करेंगे 5k, तो ये आपके फैक्टर बन जाएंगे 2 इंटू में 3k प्लस 2 इंटू में क्या आ गया बेटा 3k प्लस 5, यानी ऊपर वाली टर्म में 3k कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा k प्लस 1, प्लस में 2 कॉमन लेंगे तो k प्लस 1 और बाई में क्या आपका 2 इंटू में 3k प्लस 2 इंटू में 3k प्लस में 5, यानी यहाँ जो टर्म बनी आपकी एक तो 3k प्लस 2 बन गया और एक साथ में क्या आ गया k प्लस 1, k प्लस 1 देखो अंदर पड़े आपका कॉमन आ जाएगा और नीचे जो टर्म बची 2 इंटू में 3k प्लस 2 इंटू में 3k प्लस में 5। अब ये टर्म कैंसिल हो गई, ये टर्म कैंसिल हो गई तो बचा क्या आपके पास देखिएगा, ऊपर बचा k प्लस 1, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा 6k प्लस में 10 और प्रूव क्या करना था आपको, इजिकल टू आ गया आपका RHS ऑफ सेकंड। दिस इंप्लाइज स्टार इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1,
hence by mathematical induction we can say that star is true for all n belong to 1 या for all positive integers। उसके बाद जो आगे क्वेश्चन और उठा रहे हैं हम, इसका क्या दिया देखिएगा, सेम स्टेप यूज करने हैं आपने। इससे अगला जो क्वेश्चन है वो हम उठा रहे हैं, जैसे हमें दिया है Pn 1 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर और लास्ट टर्म जो है 2n माइनस 1 का स्क्वायर और इजिकल टू दिया है आपको n इंटू में 2n माइनस 1 2n प्लस 1 और बाई में दिया है बेटा आपको 3। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे देखिएगा, ये क्वेश्चन आ गया तो आपके लगभग हाफ एक्सरसाइज जो है, हाफ एक्सरसाइज से ज़्यादा ही क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कवर हो जाएंगे। सबसे पहले वही लाइन, वी प्रूव द रिजल्ट बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। पुट आप करोगे n इक्वल टू 1 इन स्टार, वी गेट क्या प्राप्त होगा, P1 जो आएगा आपका फर्स्ट टर्म उठाओगे आप 1 का स्क्वायर, यहाँ 1 रखोगे 1 इंटू में 2 माइनस 1 हो गया भाई, यहाँ 2 प्लस 1 हो गया बेटा और बाई में 3 i.e. 1 इज इक्वल टू, देखिए 1 बचा यहाँ 3 यानी 3 बाई में 3 क्या आ गया बेटा 1 इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज आप लिखोगे स्टार इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। लेट अस अज्यूम दैट स्टार इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, i.e. pk क्या आएगा भाई आपका 1 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 2k माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू में 2k माइनस 1 इंटू में 2k प्लस 1 और बाई में क्या आ गया पूरे के मल्टीप्लाई में है ये क्रम 3 और इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दिया हमने 1। वी हैव टू प्रूव द रिजल्ट फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, i.e. pk प्लस 1 हम क्या प्रूव करेंगे बेटा 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और ये जो टर्म आएगी लास्ट यहाँ k प्लस 1 रखेंगे तो 2k प्लस 2 और माइनस 1 करेंगे तो ये क्या बच जाएगा 2k प्लस 1 और उसका स्क्वायर। अब यहाँ जो ध्यान देना, इससे पहले वाली टर्म देखिए 5 से पहले वाली टर्म में 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो यहाँ 2 करेंगे सब्ट्रैक्ट तो क्या आएगा 2k माइनस 1 का स्क्वायर और इजिकल टू क्या प्रूव करना, देखिए n का मान k प्लस 1 रखेंगे बेटा k प्लस 1, यहाँ n का मान k प्लस 1 रखेंगे तो 2k प्लस 2 और माइनस 1 तो 2k प्लस 1 हो गया, यहाँ k प्लस 1 रखेंगे तो 2k प्लस 3 हो जाएगा क्योंकि k प्लस 1 के साथ 2 की मल्टीप्लाई होगी बेटा, ये ध्यान दोगे। ये आ गया आपका 3 बाई में 3 आ गया तो इक्वेशन नंबर क्या होगी भाई आपकी सेकंड। एलएचएस ऑफ सेकंड जो है बेटा वो उठाइएगा 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 2k माइनस 1 का स्क्वायर और उससे अगला है 2k प्लस 1 का स्क्वायर। अब यदि यहाँ तक का रिजल्ट हम फर्स्ट इक्वेशन से देखें तो k इंटू में 2k माइनस 1 इंटू में 2k प्लस 1 और बाई में क्या आ गया बेटा 3 और प्लस में क्या आ गया आपका 2k प्लस 1 का स्क्वायर। हाँ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत है। दोनों में से जो टर्म कॉमन आ रही है आप क्या करो, पहले तो 3 एलसीएम ले लो, 3 एलसीएम लेंगे तो 3 यहाँ आ जाएगा बेटा और बाई में क्या आ गया भाई 3। यदि दोनों टर्मों में से देखें हम 2k प्लस 1 कॉमन आएगा, अंदर जो बचेगा k यहाँ बचा रहे 2k प्लस 1 दोनों ही 2k माइनस 1 दोनों ही मल्टीप्लाई कर दीजिए 2k स्क्वायर माइनस में k, यहाँ एक टर्म एक पावर तो बाहर आ गई बेटा, एक पावर बची तो उसको मल्टीप्लाई करोगे 6k प्लस में क्या आ जाएगा 3 और बाई में क्या आ गया 3। अब देखिएगा ध्यान से, यदि हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो इस टर्म को हम लिखेंगे 2k प्लस 1 इंटू में आ गया आपका 2k स्क्वायर प्लस में 5k प्लस में 3 और बाई में क्या आ जाएगा भैया आपका 3। इसके यदि फैक्टर करेंगे हम तो क्या क्या आएंगे, एक तो आ जाएगा आपका k प्लस 1 भाई और एक क्या आ जाएगा 2k प्लस 3, चाहे दोनों की मल्टीप्लाई करके देख लो यही रिजल्ट आएगा आपका और बाई में क्या आ जाएगा 3 और यही आपका रिजल्ट है किसका बेटा आरएचएस ऑफ सेकंड का। i.e. आप लिखोगे स्टार इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, हैंस बाई मैथमेटिकल इंडक्शन वी कैन से दैट स्टार इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर या फॉर ऑल n बिलोंग टू n। ये आपने करना है। तो इस तरह आपके जो क्वेश्चन है लगभग जो क्वेश्चन नंबर है आपका
16 या 17 तक आपके क्वेश्चन सेम वे में होंगे, सेम मेथड अप्लाई करना है। यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ रहे हैं तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा इस जो आपका चैनल है उसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने व्यूज़ दीजिए। धन्यवाद।